थैंक यू सलोमी। आज पहले देखेंगे कितने सारे बच्चे हैं हमारे पास आज केजी में। 1 2 3 4 5। आंटी जय मसीह की बेटा शनाया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं या मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ? यहाँ पे 2 बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, करुणा, तेजस्वी और 1 2 3 4 5, आई थिंक 5। मैम 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे दिख रहे हैं। हाँ जी, हमें 6 बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, कौन कौन लास्ट टाइम वाला मेमोरी वर्स लर्न करके आया है? किसने लिया था लास्ट टाइम क्लास? किसी को याद है? किसी को याद है? शनाया बोलिए, किसने लिया था क्लास लास्ट टाइम? कौन सी दीदी ने लिया था? दीप्ति दीदी ने। दीप्ति दीदी ने लिया था। अच्छा ठीक है, हम शुरू करने से पहले काम करते, पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी। ठीक है, और सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। पहले जब आपको आंसर करना होगा, कुछ पूछना होगा ना, तब आप अनम्यूट करके मुझसे एक बार एक एक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक प्रार्थना करेंगे। सारे बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर को याद करेंगे। सब लोग, प्रभु जी, प्रभु जी दयाल पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चों को आपने प्रभु जी यहाँ जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इनके हृदय को खोलें और प्रभु जी वचन के अनुसार जो आज हमने सीखा है कि हम एक सच्चे ईसाई बन सके, प्रभु जी वो बहुत पहले से ही इनके अंदर दृढ़ कर दिया जाए। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार ये चल सके। प्रभु जी, ये बहुत एक सॉफ्ट क्ले के जैसे हैं प्रभु जी, इनसे आप बोले, बात करें, ताकि आगे आने वाले कल में इनको किसी की जरूरत ना पड़े, परंतु ये आपके वचन के द्वारा ही आगे चलने वाले बन सके। दया करें, कनेक्टिविटी बनाए रखें, और जो वचन आपने मुझे दिया है प्रभु जी, आप अपने द्वारा बोले और बात करें, ताकि जो आप सिखाना चाहते हैं वो ये बच्चे सीख सके। हर एक के दिमाग को आप यहाँ फोकस करें, हर एक के इंटरेस्ट और स्किल्स को आप बढ़ाएं, ताकि वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। सारी चीजों में आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। ओके, अभी मैं देख रही थी कुछ बच्चे पीछे से ना कुछ कुछ कर रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर देख रहे हैं। हाँ, थोड़े बच्चों ने आंखें खोल ली हैं। अच्छा, मेरे को पहले एक बार निकालने दीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ नहीं है। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताना शुरू कर सकते हैं। शनाया, अगर आपको मेमोरी वर्स याद है बेटा लास्ट टाइम का, तो प्लीज आप बताइए। शनाया जी आंटी। अगर आपको लास्ट टाइम का जो दीप्ति दीदी ने जो मेमोरी वर्स कराया था, अगर वो याद है तो आप बता सकते हैं मेमोरी वर्स। ओके। क्योंकि उसने अपने आप ही कहा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा या कभी त्याग दूंगा। इब्रानियों 13:5। ओके, हिब्रूज 13:5, इब्रानियों 13:5। वेरी गुड शनाया, अच्छा करे। और किसी को आता है? शनाया, शनाया के अलावा और किसी को आता है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख के बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप देख के बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। आपने वीडियोस ऑन करिए। संदेश, सुरजीत, अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज। कहने आप तो ऐसे से घूम रहे हैं, आप देख के बता दो मुझे जल्दी से। अगर आपको आता है तो आप पढ़ के भी बता दो। अर्पण, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। अर्पण, आप कहाँ हो? हाँ अर्पण, आपको याद है क्या? आप देख के बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लीज आप लोग अपनी मेमोरी वर्स याद करें। ठीक है, आप हमसे प्रभु कैसे बात करता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं। और बच्चे स्पेशली जब आप प्रोमिसेस लर्न करते हैं ना, तो जब भी कोई एग्जाम होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो हम फट से हम अपना मेमोरी वर्स क्लेम करते हैं, हम फट से बोलते हैं और बोलते हैं कि प्रभु ये प्रॉमिस तूने हमें दिया, और हम नहीं डरते हैं, हम करेंगे। तो हमें क्या होता है, प्रभु बहुत शक्ति देता है और हम वो सारे एग्जाम्स ना पास कर लेते हैं।
सारे एग्जाम्स हम डरते नहीं है, इसलिए बच्चों को मेमोरी वर्स याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? थम्स अप दिखाएंगे समझ में आ गया तो मेमोरी वर्स इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। वेरी गुड केनेथ, नेक्स्ट टाइम प्लीज बताना है। वेरी गुड शनाया। और कौन है? सुरजीत, प्लीज अपना वीडियो खोलिए। सुरजीत, संदेश अपना वीडियो खोलिए प्लीज, अपना कैमरा खोलिए। करुणा और तेजस्विनी, आपको कहीं पे, तेजस्वी कहीं पे प्रॉब्लम हुए तो बेटा प्लीज पूछिएगा। ठीक है, अभी मुझे ये बताएंगे सब लोग कि हम कौन से बाइबल कैरेक्टर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? क्या नाम है उसका? अच्छा, लास्ट टाइम हमने कौन से बाइबल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था? यूसुफ। यस, यूसुफ, जोसेफ के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड शनाया। ओके, अब यूसुफ के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या था उसका फेवरेट गिफ्ट जो उसके डैडी ने उसको दिया था, उसके डाडा ने दिया था, उसके पापा ने दिया था उसको? क्या था वो फेवरेट वाला गिफ्ट? कोई बता सकता है? एक कलरफुल था, वो कलरफुल चीज थी जिसको वो पहनता था। मुझे ना कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। हाँ, एक कलरफुल कोट दिया था ना, अंग वस्त्र दिया था। शनाया, आप यही बोल रहे हैं क्या? जी। हाँ, कलरफुल था। और उसकी वजह से क्या हो गया था? कौन उसका दुश्मन हो गया था? कौन उसको मारना चाहता था? कौन था? कोई बाहर वाला था या उसके सब घर वाले थे? उसके ब्रदर्स। हाँ, वेरी गुड कहने, तो उसके ब्रदर्स उसके एनवी हो गए थे, है ना, उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे थे कि अरे हमारे फादर ने इसको तो दे दिया, हमें तो दिया नहीं। क्योंकि वो क्या था, अपने फादर का फेवरेट सन था। क्या था? फेवरेट बेटा था। हाँ, वेरी गुड। यस करुणा, यस, फेवरेट बेटा था। अच्छा, वो फेवरेट क्यों था? क्यों था वो फेवरेट? हम क्यों फेवरेट होते हैं अपने मम्मी पापा के? हाँ, जब पापा की सुनता था। वेरी गुड, क्योंकि हम क्यों फेवरेट होते हैं? जब अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं। यस शनाया। हाँ केनेथ और करुणा। हाँ, जब हम अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं और मानते हैं तो हम फेवरेट बन जाते हैं, है ना, होता है। अच्छा, वेरी गुड। आज हम कुछ और देखेंगे। और उसके ब्रदर्स ने क्या किया था? उसको कहाँ डाल दिया था? कुएं में डाल दिया था। और उसको कहाँ जाके बेच दिया था? कहीं पे स्लेव बना दिया था ना, किसी को बेच दिया था कहीं, इजिप्ट में कहीं करा था, बेचा था उसको कहीं। यस और नो? बेच दिया था। हाँ, यस, उसको बेच दिया था। और उसको किसने खरीद लिया था? कुछ बता सकता है किसने ले लिया था उसको? इस्माइलियो। हाँ, यस, वेरी गुड। तो आज हम जानेंगे। करुणा, आपका म्यूट कर लीजिए बेटा, माइक म्यूट कर लीजिए करुणा। जब बोलेंगे फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके, आज हम देखते हैं कि आज उसके जीवन में और क्या हुआ है और उसके जीवन से हम क्या सीखेंगे। वो सपने देखता था और प्रभु उसको मदद करता था सपनों के अर्थ, मीनिंग भी बताने के लिए, है ना। तो वो कैसे सपने देखने वाले से एक अधिकारी बना, पूरा तो नहीं जानेंगे पर थोड़ा बहुत जानेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूसुफ जो है जेल के अंदर बैठा है, उसको जेल में बंद किया हुआ है, वो आपने लास्ट उसमें देखा होगा। और फेरो, आपको पता है, जो इजिप्ट का जो राजा टाइप जो होता है, जो पूरा गवर्न करता है, सारा देखता है, सब कुछ संभालता है, जैसे एक राजा की तरह होता है वो फेरो। तो उसको एक सपना आता है, ठीक है, उसको एक सपना आता है। और वो सपने में क्या देखता है? वो सपने में कुछ देखता है पर उसे समझ नहीं आता वो सपना। इधर देखिए सारे के सारे बच्चे इधर देखेंगे, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा, सब आराम से इधर देखिए, कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। केनेथ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं? नहीं। उसको एक सपना आता है, ठीक है ना, एक सपना आता है पर उसको कोई भी उसका मीनिंग नहीं बता सकता है। पर उसका एक कर्मचारी बोलता है, राज्य कर्मचारी फेरो का,
कि एक आदमी है जो इस सपने का मीनिंग बता सकता है, इस सपने का अर्थ बता सकता है, और उसका नाम है यूसुफ। वो कारागार में है, वो जेल में है, आप उसको बुलाओ। ठीक है, वो उसको बुलाते हैं और 1 मिनट, यूसुफ को फिरौन बोले तो जो मैं फेरो की बात कर रही हूँ उसी का नाम है। वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो उसको बोलता है कि मुझे ना सपना दिखाई दिया है, ये सपना है मेरा, आप इसका मीनिंग बताओगे मुझे? तो वो बोलता है कि मैं तो नहीं बता सकता, पर परमेश्वर जो है वो तुम्हारी मदद करेगा मुझे ये वचन बताने में कि ये सपना क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे सब लोग देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या हो रहा है? जानवर। जानवर, ये जानवर कौन सा जानवर है? काऊ। गाऊ। काव है, गाय है। और फेरो क्या कर रहा है? फेरो सो रहा है, उसको सोते हुए में एक सपना आया है कि वो कहाँ खड़ा है, एक नदी के किनारे खड़ा है, और उसको ना कुछ गाय दिखाई दी है। पहले 7 गाय दिखाई देती हैं जो कि बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत मोटी हट्टी कट्टी हेल्दी गाय दिखाई देती हैं उसको। फिर वो देखता है कि बाकी की 7 गाय भी आती हैं दूसरी तरफ से, नदी से ही निकल करके, और वो क्या करती हैं, ये 7 गायों को खा लेती हैं। ये 7 गायों को क्या करती हैं, वो खा लेती हैं। कितनी गाय आई थी पहले? पहले कितनी गाय आई हैं? 7 आई। वो कैसी थी? हेल्दी थी। कैसी थी वो? हेल्दी। हेल्दी तंदुरुस्त गाय थी। अब ये वाली गायों को देख के बोलो ये कैसी दिख रही है आपको? मम्मी मैंने तो ये भी खोली। कमजोर। कमजोर। कमजोर दिख रही है। हाँ, ये कमजोर दिख रही है, वीक दिख रही है, कुरूप दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है। पर ये क्या करती है? कहने से अपना माइक म्यूट कर लीजिए अभी। ये क्या करती है? ये वाली 7 गाय जो बाद में निकल के आती है वो क्या कर रही है? पहली तंदुरुस्त गायों को क्या कर रही है? खा जा रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? बोलो। खा रही है, खा जा रही है। ठीक है, ये उसको सपना आया। अब इसका मीनिंग उसे समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है, वो बहुत परेशान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? अब उसे क्या दिखता है? अच्छा, यहाँ पे पहले देखेंगे ये 2 चीजें दिखाई दे रही है। एक है अच्छी क्रॉप्स, बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है, ठीक है, और दूसरी हमें अच्छी नहीं है, ये फसल खराब हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई है। ये भी 7 फसल जो थी, 7 प्लांट्स बोलेंगे, वो आए, और उसके बाद जो बेकार प्लांट्स थे वो आए, और वो इन 7 अच्छे वालों को खा गए। ये भी खा गए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओगे जल्दी जल्दी कि इस वाले में कितनी गायें थी? 7 गाय अच्छी वाली और 7 गायें जो कुरूप थी, जो कि बहुत वीक थी। ठीक है, इस वाले में कितने प्लांट्स आए? 7। इसमें भी 7 प्लांट्स आए जो अच्छे थे, ठीक है ना, और 7 वो आए जो कि अच्छे नहीं थे, जो खराब थे। और इसमें क्या हुआ? इन्होंने भी इनको खा लिया। ऐसा कभी सपना किसी को आया है? ऐसा सपना अच्छा वाला, खराब वाला, और वो ऐसे खा ले, ऐसे किसी को आया है क्या सपना? आया है? नहीं आया है? कोई हाँ या ना बोल सकता है, कोई बता सकता है? कहने तो आप कुछ बोलोगे। शनाया, आप कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, वीडियो ऑफ हो गया है। संदेश, का। अच्छा, वेरी गुड। अगर आपको यीशु का सपना आया, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ इस फेरो को सपना आया। शनाया, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं, ओके। अब इसको सपना आया, पर इसे मीनिंग नहीं पता चला उस सपने का। तो इसको फेरो ने किसको बुलाया सपने का मीनिंग बताने के लिए? फेरो ने किसको बुलाया? किसने कहा कि एक वो आदमी है जो कि आपके सपने का मतलब बता सकता है, जो सपना आपको आया है? किसको बुलाया? हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? जोसेफ, जो कि यीशु मसीह जी की। हाँ, जो कि जेल में था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की नहीं पढ़ रहे हैं हम।
यूसुफ की पढ़ रहे हैं, यूसुफ की स्टोरी पढ़ रहे हैं हम। और यूसुफ जेल में था, जेल से उसे बुलाया, उसने अपने वस्त्र, उसने अपने कपड़े चेंज करे, बिकॉज क्या होता है प्रिजन में, जेल में क्या होता है, दूसरे तरीके के कपड़े पहनते हैं ना, और जब हम बाहर जब वो आदमी बाहर आता है तो वो अपने आप को चेंज करता है, अपने कपड़े चेंज करता है। ऐसे ही उसने भी अपने कपड़े चेंज करे और फेरो के पास आया। ठीक है, फेरो के पास आया। अब वो कहता है, उसने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने कही, फेरो ने कहा कि तुम तो मेरे को, तुम ही हो जो मेरे सपनों का मतलब मुझे बता सकते हो। पर उसने क्या कहा, मैं नहीं, परमेश्वर उसका अर्थ तुम्हें बताने में मदद करेगा। मैं नहीं, परमेश्वर। तो उसने किसको दिया फर्स्ट प्लेस? अपने स्किल को नहीं दिया ना। अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, देखो फेरो ने मुझे बुलाया है, फेरो ने कहा है, फेरो कह रहा है कि भाई हाँ भाई तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, मेरा मीनिंग बताओगे मेरे सपने का। नहीं, उसने क्या कहा, क्या कहा उसने कि मैं नहीं, परमेश्वर मदद करेगा वो सपने का अर्थ बताने के लिए। है ना, कहा कि नहीं? मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगी, फिर अगर आप मुझे ऐसे आंसर नहीं दोगे तो, हाँ ना नहीं बोलोगे तो। फिर क्या हुआ, अभी उसने सबको बुलाया था, सबको बुलाया, सारे राज्य में जितने कर्मचारी हैं सब मिनिस्टर्स को बुलाया, पर किसी के पास उसका आंसर नहीं था। सिर्फ आंसर किसने समझाया? परमेश्वर की मदद से जोसेफ ने, यूसुफ ने उसका आंसर समझाया, उसका मीनिंग बताया। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर में देखिए कि अब वो उसे मीनिंग बता रहा है। अब मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सब बच्चे अपने कान आंख नाक खोलेंगे और जल्दी से सुनेंगे कि मीनिंग क्या है। पहली 7 गाय आई थी, 7 काउज आई थी, पहली 7 गाय, उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि बहुत अच्छे से 7 साल आपका जो है वो चलेगा, बहुत आपको अनाज मिलेगा, बहुत उपज होगी, बहुत फलवंत होगा वो टाइम, वो 7 इयर्स, वो 7 साल बहुत फलवंत होंगे। पर दूसरी 7 गाय जो आई थी जिन्होंने खा लिया, क्या हुआ? उसका मतलब 7 साल तो अच्छा मिलेगा, फिर क्या होगा? जो वो 7 गाय आई थी जो खा गई, जो कुरूप थी, जो दुबली थी, उसका मतलब ये है कि अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल मीन्स फेमीन, सब सूखा पड़ जाएगा, 7 साल के लिए सब सूखा पड़ जाएगा कहीं पे भी, और इतना बुरा हाल होगा कि वो देश नष्ट हो जाएगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, गाय भैंस सब कोई नष्ट हो जाएगा। पर पहले 7 साल उन्हें बहुत मिलेगा। तो उन्हें क्या करना है? अब पहले 7 साल जब प्रभु ने बोल रहा है कि पहले 7 साल बहुत मिलेगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए बताओ? उन्हें जब पता है, जैसे हमें पता होता है, अब मम्मी ने बोला है कि ये चॉकलेट्स जो है आपके पास हैं, ये 10 चॉकलेट्स हैं, आपको पूरे वीक के लिए चलानी है ये 10 चॉकलेट्स। आप क्या करोगे? कैसे, क्या करोगे कि ये चॉकलेट्स आपकी 10 डेज तक चलेंगी, 1 वीक तक चलेंगी? हाँ, एक एक करके आप संभाल के रखोगे कि आप एक दिन में ही सारी खा जाओगे? क्या करोगे? आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, संभाल के रखेंगे। संभाल के रखेंगे। वेरी गुड, किसने आंसर दिया ये? मैम एक एक करके खाएंगे। एक एक करके खाएंगे, यस। जितनी जरूरत है उतना ही खाएंगे ना अर्पण, कि हम एक दिन में सारा खा जाएंगे? नहीं ना, जितनी जरूरत है उतना खाएंगे, एक दिन में एक खाएंगे, ताकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाए ना बाकी दिन के लिए भी, है ना? यस, हाँ, वेरी गुड। सो ऐसे ही यहाँ पे भी जब बहुत अनाज होगा, 7 साल बहुत अनाज, बहुत फलवंत होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, तो क्या करेंगे? सबको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, ताकि जो अकाल वाले दिन है उस दिन में वो उस अनाज को, उस फसल को यूज कर सकें। ठीक है, अब ये तो प्रभु ने और क्या बोला? यूसुफ ने बोला कि ये आपको ये सपना 2 बार आ गया है, मतलब प्रभु इसको करेगा ही करेगा, निश्चित ये होगा, क्योंकि प्रभु आपको बार बार ये 2 बार बता चुका है ये सपना, निश्चित आपके जीवन में ऐसा होगा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड।
बी प्रिपेयर्ड मीन्स आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा होगा। पर प्रभु ये कह रहा है कि ये सब संभालने के लिए, अब संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अब इतना सारा अनाज होगा, इतनी सारी फसल होगी, कौन संभालेगा उसको? फेरो संभालेगा क्या? राजा संभालेगा? कौन संभालेगा उसको? कौन चाहिए संभालने के लिए ये सब? जल्दी जल्दी सोचो सोचो, कौन संभालेगा? प्रजा। कौन बोल रहा है? केनेथ, कौन संभालेगा? परमेश्वर। परमेश्वर संभालेगा, पर परमेश्वर किसी को नियुक्त करेगा, किसी को अपॉइंट करेगा कि वो ये काम संभाले। तो कोई मिनिस्टर चाहिए ना, कोई मिनिस्टर चाहिए होगा ना, कोई कार्यकर्ता उसके किंगडम में से जो इसको संभालेगा। हाँ, एक आदमी चाहिए होगा। एक आदमी कौन हो सकता है? वो आदमी बताओ, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो आदमी? क्या सीख रहे हो आप? देखो ध्यान से। परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर तो आदमी नहीं हो सकता है। परमेश्वर तो अपना आदमी भेजेगा या अपॉइंट करेगा। जिसने सपने बताया कौन है? यूसुफ। यूसुफ, यूसुफ होगा। परमेश्वर उसे यूज कर रहा है। परमेश्वर यूसुफ को यूज कर रहा है। एक तो पहले उसने पूरा मतलब बताया सपने का, उसने सब कुछ समझाया। और यहाँ पे क्या है देखो, उसको पिक्चर में देखो आप, फेरो किसको? यूसुफ को अंगूठी पहना रहा है। उस जमाने में अलग अलग तरीके होते थे, ठीक है ना, नए नए पोजीशंस देने के। तो उसने अंगूठी पहनाई और उसने ये कहा कि अब से तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, मेरे इस जगह के, और तुम जो है ये पूरा खजाना जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं, ये पूरा का पूरा तुम ही संभालोगे, ठीक है। ये भोजन का वस्तु इकट्ठा करोगे, तुम ही करोगे ये सारा। अब ये तुम्हारा ही काम है, क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार और तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मुझे कोई भी इस अपने राज्य में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसको इसका नियुक्त कर दिया जाता है अधिकारी, और वो प्रधानमंत्री ठहराया जाता है। यहाँ देखिए, इस वाले पिक्चर में देखिए कितना अनाज मिल रहा है उन्हें, कितना अनाज मिल रहा है, बहुत अनाज। 7 साल बहुत अनाज उन्हें मिल रहा है ना। बहुत सारा अनाज वो लोग स्टोर करें ताकि के बाकी के 7 साल वो अपने अच्छे से निकाल सकें। अच्छा, पहले तो ये हम बाद में करेंगे। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एक बार, और मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। अब मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया, किसको नियुक्त किया कि वो सारा अनाज देखेगा? कौन बना? यूसुफ बना। यूसुफ। वेरी गुड, यूसुफ बना। अभी सपना क्या था, कोई मुझे बताएगा? पहले सपने में क्या हुआ? नदी के किनारे कौन आया? पतली पतली काउज। और उससे पतली पतली काउज से पहले तो सुनाया, मोटी मोटी काउज भी आई थी, हेल्दी हेल्दी। और पतली ने उसे खा लिया था। हाँ, कितनी थी वो? कितनी थी वो? लीवाई कितनी काउज थी बेटा? इट्स ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो। 7। वेरी गुड। 5 6 7 काउज थी, मोटी मोटी हट्टी कट्टी 7 काउज। और उनके पीछे पीछे कितनी काउज आई थी जो बिल्कुल दुर्बल वीक थी? वो कितनी थी? हाँ, और उन्होंने क्या किया, क्या करा? जो 7 हेल्दी काउज थी उनको खा लिया। खा लिया, यस, खा लिया। फिर इसका मतलब क्या था? इस सपने का मतलब क्या था? क्या होगा इस सपने का मतलब? क्या बताया था यूसुफ ने? 7 साल अच्छे जाएंगे और बाकी के 7 साल बुरे जाएंगे, फेमीन होगा। वेरी गुड। और दूसरा सपना क्या था? वो क्रॉप्स वाला, ग्रेन्स वाला, प्लांट्स वाला। 7 प्लांट्स अच्छी से उगरे था और फिर 7 सूखी सी ग्रेन प्लांट्स आए और उनको खा लिया। वेरी गुड, यस केनेथ। तो ये 7 अच्छे वाले प्लांट्स को वो 7
जो है ड्राइड वाले, जो बिल्कुल फुस हो गए हैं, जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल झड़ गए हैं, वो इनको खा लिया। इसका मतलब सेम है, 7 साल का फेमीन आएगा, 7 साल की अकाल पड़ेगी, पर 7 साल के लिए प्रभु उनको खूब ब्लेसेड देगा, सारा क्रॉप्स देगा, सब उनको बहुत अनाज देगा, ठीक है ना। तो अभी एक चीज मुझे बताइए, इसमें एक चीज मुझे बताओ कि हमने इससे क्या सीखा, क्या सीखा, प्रभु हमसे क्या बोलना चाह रहा है, इसमें क्या बताना चाह रहा है? क्या बताना चाह रहा है प्रभु इसमें? दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई बता सकता है क्या इंपॉर्टेंट चीज है? पहली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि यूसुफ ने अपने ऊपर घमंड नहीं किया। जब फेरो ने उसे बुलाया तो उसे ये नहीं कहा, अरे वाह मेरा टाइम आ गया, देखो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, देखा फेरो ने मुझे बुलाया है, मैं उसके सपने का जवाब, सपने का मतलब उसे बता रहा हूँ। क्या उसने ऐसा कहा, अरे वाह देखो मैं कितना प्राउड हूँ? क्या उसने ऐसा कहा था? उसने क्या कहा था? क्या कहा उसने जब फेरो ने कहा कि तुम मुझे मतलब बताओ, तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे मतलब बता सकते हो? तो क्या कहा? परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हाँ, उसने कहा मैं नहीं परंतु परमेश्वर जो है बताएगा कि इसका मतलब क्या है। तो उसने क्या करा, सारी ग्लोरी, सारा प्रेज किसको दिया? किसको दिया? परमेश्वर को। यस, परमेश्वर को। वेरी गुड करुणा। जब हमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, देखा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो A+ आया है, मुझे तो 100 मार्क्स आए हैं, हम यही सोचते हैं ना। हम सबसे पहले ये बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बुद्धि दी, आपने मुझे समझ दी कि मैं जो लर्न किया सारा का सारा मैं याद कर पाया। क्या हम बोलते हैं ऐसे? नहीं ना, भूल जाते हैं ना। हम बहुत प्राउड फील करते हैं, मम्मी से बोलते हैं, मम्मी हमें ये वाला गिफ्ट चाहिए, डाडा हमें ये वाली साइकिल चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं हम। पर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। पर यहाँ पे उसने क्या करा, उसने सबसे पहले ये बोला कि नहीं मैं नहीं, परमेश्वर समझाएगा। अच्छा, दूसरी बात वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें एग्जाम होता है तो क्या होता है हमारे साथ, हमारे टीचर्स बस हमें बोल देते हैं कि कल एग्जाम है भाई, शनाया, केनेत, अर्पण, टुमारो इज योर एग्जाम, कल तुम्हारा एग्जाम है और चलो एग्जाम कल लिखना है तुम्हें, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। कुछ हमें प्रिपेयर नहीं कराते हैं, कुछ हमें बताते नहीं है, कुछ हमें पढ़ाते नहीं है। क्या करते हैं, हमें कुछ टाइम भी देते हैं। हाँ बताइए क्या करते हैं? बस को वो याद रखना है। शनाया, हम ये वाली बात नहीं कर रहे, हम दूसरी वाली बात कर रहे हैं। हम दूसरी वाली बात करें कि अगर आपका एग्जाम है, अभी परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को एक प्रॉब्लम में डाला, पर उस प्रॉब्लम में डाला, फेरो को एक प्रॉब्लम में डाला, पर उसका सोल्यूशन भी दिया, सोल्यूशन दिया उसको सॉल्व करने का, उस प्रॉब्लम को, कि हाँ भाई अकाल पड़ेगा पर तुम्हें इतनी सारी उपज होगी कि तुम उसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो और बाकी का टाइम उसे यूज कर सकते हो। अर्पण आप मुझे बताओगे, जब एग्जाम होता है तो सिर्फ हमें एग्जाम दे देती है हमारी मैम करने के लिए, सिर्फ बोलती है कि एग्जाम कर लो और बताती नहीं कि हमें कौन सा एग्जाम आएगा, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कितने दिन बचे हैं, क्या करते हैं बताओ? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब हमें कोई परीक्षा में परमेश्वर डालता है तो उस परीक्षा को पास करने के लिए भी हमें क्या देता है, सारे साधन देता है। जैसे आपकी मैम आपको एग्जाम डेट देती है, आपका एग्जाम है, फिर क्या करती है, आपको क्या बताती है, उसका सिलेबस क्या है, चलो ये 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है। आपका एग्जाम कब है, 1 वीक के बाद है आपका एग्जाम, अभी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आज हम रिवाइज करेंगे, आज हम रिवाइज करेंगे, ये आपके पास 1 वीक है रिवाइज करने के लिए। तो आपको क्या देते हैं, सारे प्रॉब्लम को पास करने के लिए आपको साधन देते हैं, मीन्स देते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से पास कर सको। पर वो प्रॉब्लम तो हमें, वो एग्जाम तो हमें लिखना है ना, कि हमारे मम्मी डैडी लिखेंगे? कौन लिखेगा वो एग्जाम? वो एग्जाम हम लिखेंगे या कोई और लिखेगा? हम लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड अर्पण, केनेत एंड शनाया। हाँ शनाया, बोलिए शनाया।
हाँ वो एग्जाम, तो हाँ शनाया बोलिए, बोलिए बेटा बोलिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। वेरी गुड। सो प्रभु तैयारी करने के लिए हमें सब कुछ देता है, पर तैयारी हमें ही करनी है, एग्जाम हमें लिखना है। जैसे यूसुफ को सब कुछ करना पड़ा, फेरो के देश में सारा कुछ अकाल आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उससे कैसे निपटना है वो भी प्रभु ने बता दिया। ठीक है, अभी सबको समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया। अगली बार जब कोई दीदी आएगी तो चुप नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ बताना है जो आपके दिमाग में आ रहा है पुरानी वाली स्टोरी के बारे में। ठीक है, अच्छा अभी मेमोरी वर्स है हमारा, बहुत इजी है। नेक्स्ट टाइम जो दीदी पूछेगी आपको बताना है। ठीक है, कोई और दीदी आएंगी, मैं नहीं आऊंगी। तो इस बार का मेमोरी वर्स क्या है? मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है। मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। उत्पत्ति कर सकता है। हाँ, उत्पत्ति 41 का 16, उत्पत्ति 41 का 16। एक बार सारे के सारे मेरे पीछे बोलेंगे, पर म्यूट कर लीजिए, म्यूट करेंगे, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, म्यूट कर लीजिए बेटा, अनम्यूट नहीं करिए, म्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि मेमोरी वर्स किस बारे में है। ये मेमोरी वर्स किस बारे में है? जो कि यूसुफ ने बात कही, अपने आप को ग्लोरी नहीं दिया, उसने परमेश्वर पर निर्भर रखा और उसको ग्लोरी दी, उससे रिलेटेड हमारा मेमोरी वर्स है। ठीक है, मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है। उत्पत्ति 41 का 16। एक बार और बोलेंगे, बहुत इजी सा है ना, जल्दी सीख जाएंगे। एक बार और बोलेंगे, मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। उत्पत्ति 41 का 16। ओके, सलोमी टीना मुझे बताएंगे टाइम है क्या वर्कशीट करने के लिए? Yes, sister, you have 8 minutes. ओके, मैंने एक्चुअली ड्राइंग का वर्कशीट है तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि विल दे बी एबल टू डू इट। अच्छा मैं अगर टाइम अगर खत्म भी हो जाएगा, अगर मीटिंग एंड भी हो जाएगी, फिर भी आप एक छोटा सा वर्कशीट है जिसमें आपको ड्राइंग बनानी है, या बाद में भी करके भेज सकते हैं। अभी मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप सबको? पहले समझना है, समझेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर अगर हम समझेंगे नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ क्या क्या दिख रहा है आपके? सारे इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे क्या दिख रहा है पिक्चर्स में? क्या है यहाँ? अरे भैया आपकी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बताइए। मैम बैट बॉल, बैट बॉल, क्रिकेट दिख रहा है। ओके, विमेन्स क्रिकेट दिख रही है मुझे, एक प्लेयर खेल रही है। और क्या दिख रहा है? दूसरा क्या दिख रहा है? हाँ वेरी गुड, किसने बोला? बहुत अच्छा, डॉक्टर। तीसरा वाला क्या दिख रहा है हमें? गेम, सुपर हीरो, मार्वल्स। कहने तो आपको नहीं पता सुपर हीरोज? अर्पण, सुपर हीरोज, कैप्टन अमेरिका, हल्क, बैटमैन, स्पाइडरमैन। और एक और क्या दिख रही है? ये वाली पिक्चर क्या दिख रही है? लास्ट वाली क्या है? ये बच्चा बना हुआ, कोई बता सकता है? मेरे को सुनाई नहीं दिया ये लास्ट वाला। रॉकेट। ओके, एस्ट्रोनॉट मैं बोलूंगी। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बन गया ये बच्चा, रॉकेट में जाना चाहता है। अच्छा, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं सबके? क्या क्या बनना चाहते हैं? ऐसे ही सब कुछ बनना चाहते हैं ना? कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना? और कोई पावर रेंजर, सुपर हीरो, सुपर गर्ल्स। यस,
चाहते हैं ना सब? यही हमारे ड्रीम्स ऐसे ही है ना, हमारे ड्रीम्स। केनेथ एक बार आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। केनेथ एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हमारे ड्रीम्स तो ये हैं, पर आपको पता है क्या, यही वाले ड्रीम्स परमेश्वर चाहता है कि हम यही बने? चाहता है परमेश्वर यही करना? ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? ये तो हम सोच रहे हैं, ये तो हमारा सपना है कि भाई मैं तो क्रिकेटर बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो सुपर हीरो बनूंगी, और मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगी। पर क्या परमेश्वर भी यही चाहता है हमसे? चाहता है ये? तो हम क्या करेंगे, अभी हमें ड्राइंग करना है जो हमारा ड्रीम है। ये नहीं आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो, वो ड्राइंग आपको करना है एक व्हाइट पेपर के ऊपर। आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद डेली वो ड्राइंग लेकर आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी, ये तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बनना चाहती हूँ, पर आपकी क्या मर्जी है, प्लीज मुझे बताएं। अगर आपकी मर्जी यही है तो आप मुझे सारे स्किल्स दें, सारी नॉलेज दें। और अगर आपकी कोई और मर्जी है तो आप प्लीज मुझे मेरे प्रार्थना के थ्रू मुझसे बोलें, बात करें। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझसे बोलें और बात करें, ठीक है? तो ये सब करेंगे। सबको क्या करना है पहले मुझे बताओ, सबको करना क्या है पहले ये बताओ। हमें एक ड्राइंग बनानी है। वो ड्राइंग में हमें क्या बनाना है? केनेथ पहले बताइए आप मुझे क्या बनाना है। शनाया को तो समझ में आ गया, शनाया ने मुझे दो दो थम्स अप दिखाए हैं कि उसे क्या बना, उसे समझ में आ गया। केनेथ, लीवाई, अर्पण, करुणा, अभी, कि हमें हमारे जो हम बनना चाहते हैं उसकी ड्राइंग बनानी है। अरे वाह, वेरी गुड। किसने बोला ये वाला आंसर? बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड। लीवाई, आपको समझ में आया क्या बनाना है आपको ड्राइंग में? सिस्टर ड्राइंग में क्या बनाना है? जो ये बनना चाहते हैं ना, जो भी इनकी आशाएं हैं, कुछ भी वो बनाना है। पर डेली उसको रखना है पिक्चर को, और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे बताओ कि मैं ये बनना चाहती हूँ, यही बनना है, या आपकी क्या मर्जी है वो बताएं। ठीक है, ऐसे उनको प्रार्थना करनी है। ठीक है, अभी कौन बताएगा? लीवाई आप बताइए। हाँ मैम जी, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। सोल्जर बनेंगे। अच्छा, तो उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी आपको सोल्जर की। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अर्पण, करुणा आप क्या बनना चाहती है? करुणा, करुणा क्या बनना चाहती है? क्या करुणा? करुणा समझ में नहीं आया। सुपरमैन। सुपरमैन, ओके, सुपर गर्ल बनना चाहती है। वेरी गुड करुणा। ओके ओके, और मैम, अभी इधर अभी के उससे मैं दो को देख रही हूँ। आप दोनों बनना चाहता हूँ आंटी। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ओके, पर प्रार्थना भी करनी है, प्रभु की मर्जी भी जाननी है हमें। हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पर प्रभु क्या चाहता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। केनेथ आपका क्या है? बताइए मुझे, जल्दी बताइए क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अच्छा, फौजी सोल्जर बनना चाहते हैं। वेरी गुड। केनेथ, आपकी ड्राइंग चाहिए फिर मुझे। आपको ड्रॉ करना है, आपको साइंटिस्ट, और परमेश्वर से उसकी इच्छा जाननी है कि वो भी चाहता है कि आप साइंटिस्ट बने या नहीं। ठीक है, अभी कौन रह गया? शनाया, शनाया आप क्या बनना चाहती है? शनाया, आईएएस ऑफिसर। ओ वाओ, सो नाइस, आईएएस ऑफिसर। वेरी गुड शनाया। फिर वो ड्राइंग बनानी है आपको। फिर परमेश्वर से कैसे पता करेंगे कि परमेश्वर को भी मर्जी कैसे पता चलेगी? क्या करोगे? रोज ड्राइंग को देख के प्रार्थना करनी है। ठीक है मैम जी, मैं सोल्जर नहीं बनने का, मैं स्पाइडरमैन बनूंगा। ओके, आप स्पाइडरमैन भी बना लीजिए ड्राइंग, पर परमेश्वर से जानना है। पर ठीक है ना, प्रार्थना जरूर करनी है कि वो आपको सोल्जर बनाना चाहता है या स्पाइडरमैन। लीवाई समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। ओके, टीना, मेरे को लगता है बाद में बना लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बना नहीं पाएंगे अभी इतना जल्दी। दीदी, हाँ बेटा। ओके सिस्टर, एज यू लाइक। हम एक गेम खेले। अच्छा, कौन सा गेम खेलेंगे? गेम तो रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो मैंने पिछली वाली संडे स्कूल की मीटिंग में बताया था। पहले तो कौन बोल रहा है, एक बार मुझे पता नहीं चल रहा है कि बोल कौन रहा है। कौन बोल रहा है? केनेथ बोल रहा है। केनेथ आप बोल रहे हैं? यस। अच्छा,
आपकी वाली गेम नहीं, मेरी वाली गेम मैं बोलूंगी, वो खेलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो। आंटी हाँ जी, मैं अपनी वाली गेम बोलूंगी, वो खेलनी पड़ेगी। हम स्टैटू वाला गेम खेल लें। अच्छा, स्टैचू वाला कैसे करेंगे? 1 2 3 पे स्टैचू करेंगे या कैसे? या 1 2 आपको 3 1 2 3 1 2 3 पे स्टैचू करेंगे? अच्छा ठीक है। मेरे पास क्योंकि म्यूजिक तो नहीं है, ठीक है, वो तो सलोमी दीदी के पास होगा म्यूजिक, सलोमी दीदी म्यूजिक पे ही सिखाती हैं स्टैचू करना। अच्छा ठीक है, हम जल्दी से क्विक 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 करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ 2 चीज करनी है, या तो आपको हाथ ऊपर करने हैं या तो आपको हाथ नीचे करने हैं। ठीक है, हाथ ऊपर हाथ नीचे। पर सुनो सुनो सुनो, 1 2 3, अगर मैं 1 2 3 बोलूंगी तो हाथ ऊपर, अगर मैं 3 2 1 बोलूंगी तो हाथ नीचे। 1 2 3 हाथ ऊपर, 3 2 1 हाथ नीचे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फटाफट। ओके, 1 2 3, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 2 3, 3 2 1, 3 2 1, 1 2 3, 1 2 3। मेरे को नहीं, देखो मैं अलग अलग एक्शन करूंगी। ओके, 3 2 1, 3 2 1, नीचे केनेथ, नीचे हाथ। 1 2 3, 1 2 3, वेरी गुड। 3 2 1, 3 2 1, ओके वेरी गुड। अभी मैं एक छोटा सा गेम दूसरा बोलूंगी, जल्दी से मुझे एक 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 ऐसी चीज लाके दीजिए जो कि यूसुफ के कोट से मैचिंग थी। कोई एक चीज अपने घर से मुझे दिखाइए लाकर। उसका कोट था, रंग बिरंगा कोट था, मुझे उससे लाकर दीजिए एक चीज, जल्दी फटाफट दिखाइए। हाँ, रंग बिरंगा कोट से मैचिंग कैमरा कैसे होगा केनेथ? कुछ तो जैकेट लेकर आओ, कुछ तो रंग बिरंगा कुछ लेकर आओ, कुछ पहनने वाला। जल्दी जल्दी फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी। मेरे को यहाँ करुणा करुणा कुछ लेकर आए, कुछ लेकर आना है आपको, जल्दी से भागकर अपने घर से कुछ तो भी रंग बिरंगा, कोई चुन्नी लेकर आ जाओ। ओके ठीक है, अर्पण ने ये दिखाया। ओके शनाया, वेरी गुड। इधर लीवाई ने दिखाया, गुड गुड गुड। अच्छा, उनकी वो गाय थी ना, हेल्दी वाली गाय, हेल्दी वाली गाय। कोई ऐसा एनिमल टॉय है आपके पास? एनिमल टॉय, कोई एनिमल टॉय, कोई एनिमल पिक्चर, एनिमल पिक्चर। अच्छा जल्दी, जिसके पास है। करुणा, आप गाय क्या खाती है वो लेके आ सकते हो? क्या खाती है गाय? कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट कुछ खाती है ना, वो लेके आ सकते हो? निकाल के लेके आना है। करुणा कुछ तो भी लेके आओ, सब्जी वगैरह कुछ तो फ्रिज से लेकर आओ। अर्पण, आपने क्या दिखाया मुझे जल्दी दिखाओ, क्या दिखाया आपने? हाँ पांडा है ना, वेरी गुड, पांडा है आपका, वेरी गुड। करुणा, लीवाई, हेल्दी वाली गाय थी ना, उसका मैचिंग का कोई फ्रेंड लेकर आ जाओ। कोई पिक्चर है, कोई टॉय है? अच्छा डोरेमोन, डोरेमोन तो अर्पण मैचिंग नहीं होता है, पर ठीक है, ओके ठीक है, फाइन। ओके ओके ओके। अच्छा अब सब कोई एक कोई, अच्छा लीवाई लेकर आओ, लीवाई लेकर आओ, फिर मैं नेक्स्ट बोलूंगी। जल्दी, अभी लास्ट है बस। वेरी गुड करुणा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड लीवाई, देखो टर्टल है ना आपके पास, गुड जॉब, वेरी गुड। लास्ट वाला, लास्ट